So hello everyone, welcome to my channel, that is MD channel. So hope you all are liking the videos. Okay, so this is the third part of the chapter, that is real number. हम real number के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. So real number का ये थर्ड पार्ट है. किसी ने अगर फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है वो जाके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखे, क्योंकि ये सब पार्ट लिंक है. अगर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा बिल्कुल. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हमने टॉपिक से, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. सो ये थ्योरम 1.1 है फ्रॉम एनसीईआरटी बुक. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं. सो स्टेटमेंट क्या कहता है? गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, there exist unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r where the condition is remainder is greater than equals to 0 but less than b. ठीक है, तो ये नया कुछ नहीं है, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं. लेकिन जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सारे जो स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आता है, तो मैं इसको तोड़ के कुछ एग्जाम्पल लेके तुमको समझाने का कोशिश करता हूँ. तो दो मेरे पास नंबर है a एंड b. ठीक है, तो सपोज अकॉर्डिंग टू द बुक में जो दिया हुआ है, अगर मैं a को b से डिवाइड करूंगा तो इसको हम क्या करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड. डिविडेंड बोलते हैं इसको. जो डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर. डिवाइजर बोलते हैं. ऊपर में जो है इसको क्या बोलते हैं? कोटेंट. और नीचे जो बच गया इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर. है कि नहीं? तो ये तो हमको पता है, हम तो डिवाइड बचपन से करते आ रहे हैं. सो व्हेन a इज डिवाइडेड बाय b, सो b इंटू क्यू करके एक नंबर मिलेगा, उस नंबर को माइनस करने से हमको रिमाइंडर मिलता है. ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. सो दिस इज डिविडेंड. सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर. सो ये मैंने लिखा हुआ है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर. अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेके मैं समझाने का कोशिश करता हूं. सपोज मेरे पास दो नंबर है, दैट इज 3 एंड 21. ठीक है, तो ये दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है? 21 बड़ा नंबर है. तो मैं 21 को 3 से डिवाइड करता हूं, तो हमको पता है कि 3 7 जा 21. सो दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर और दिस इज कोटेंट. तो मेरे पास रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 0 आ गया. ठीक है, तो डिवाइड खत्म हो गया. सपोज और कोई भी नंबर ले लो, टू पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लिया है 3 एंड 127. अगर 127 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो देखो क्या होता है यहाँ पे. सो 3 4 जा 12. सो 3 4 जा 12. रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर आ गया 7. तो क्या ये डिवाइड जाएगा? बिल्कुल जाएगा. क्यों जाएगा डिवाइड? अब ये समझने का जरूरत है, क्योंकि ये रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन डिवाइजर. जब ये नंबर इससे बड़ा होता है तो डिवाइड जाता है. सो कितना जाएगा? 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1. अब क्या ये डिवाइड जाएगा? अब ये डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर जो है इससे छोटा हो गया है. तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कंडीशन हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन क्या है? कुछ भी नहीं है. ये है रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 हो सकता है, या नहीं तो फिर ग्रेटर देन 0 हो सकता है. इक्वल्स टू 0 हो सकता है, नहीं तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेकिन लेस देन डिवाइजर, लेकिन लेस देन ये नंबर. तो यही तो कंडीशन है ना? यही तो कंडीशन है. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है? यही तो बोलता है. ये कंडीशन हमको याद रखना बहुत ही जरूरत है. अभी शायद मुझे लगता है कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन क्या है. ठीक है, तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इस लेमा का मतलब क्या है? लेमा का मतलब कुछ नहीं है, इट इज एन स्टेटमेंट. लेमा का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट. लेमा का मतलब होता है स्टेटमेंट. सो लेमा का मतलब होता है स्टेटमेंट. तो ये जो हमारे पास है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, दैट मीन्स a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. तो इसको इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं. ठीक है, तो जब हम एक चीज को बार बार सॉल्यूशन में यूज करते रहते हैं, सो एक सॉल्यूशन में क्या होता है? डिफरेंट स्टेप्स. तो हर स्टेप में जब मैं इसको लिखूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. तो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है? एक ही स्टेटमेंट को जब बार बार हम हर स्टेप में यूज करते रहते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम. ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझ में आ गया? कुछ भी नहीं है, ये बचपन का जो हमने डिवीजन प्रोसेस है वही किया हुआ है. ठीक है, अब पढ़ लेते हैं हम लोग इसका यूज किया है और कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से. ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूं. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज क्या है? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम क्या निकाल सकते हैं? HCF ऑफ 2 नंबर. तो HCF और LCM हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं.
प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो ये HCF है, ये HCF को निकालने का और एक तरीका है, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके इस्तेमाल से भी हम निकाल सकते हैं HCF, तो वही हम सीखने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन में समझने का कोशिश करना, बाकी ये बिल्कुल बहुत ही इजी है, ठीक है। तो प्रोसेस को समझने की कोशिश करना कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। सो पहले हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज, शुरू करते हैं अभी एक्सरसाइज 1.1। सो एक्सरसाइज 1.1 में मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, हमको निकालना है HCF, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, तो देखो ये मैंने NCERT का बुक लिया है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 में, तो वी हैव टू फाइंड यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 135 एंड 225, ठीक है। तो 135 एंड 225, ठीक है। तो प्रोसेस को ध्यान से देखना, अभी इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है। तो सिंस 125 इज ग्रेटर देन 135, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो मैं थोड़ा अलग तरीका सिखा रहा हूं, डिवाइड हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन डिवाइड करके जब लिखोगे तब गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, सॉरी 225 है ना, सो 225। सो देखो मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं। सो 225 डिवाइडेड बाय 135, ठीक है। तो एक ही बार में हमको डिवाइड करना है, तो तुम डिवाइड करो। 135 कितना टाइम जाएगा, एक ही टाइम जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो, या नहीं तो फिर तुम यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो 135 इंटू 1 इट इज 135। रिमाइंडर कितना आ गया, तुम देखो रिमाइंडर इसका आएगा 90, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोटेंट है, ये रिमाइंडर है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, डिविडेंड इक्वल्स टू, दैट मीन्स 225 इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, दैट मीन्स 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है। तो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है उसको यूज किया है, ठीक है। ये कब तक चलेगा, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता हमको HCF नहीं मिलेगा। तो ये हमको रिमाइंडर 0 लाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है, ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर तुम्हारा बन जाएगा डिवाइजर, और पहले जो हमने किया था इसका डिवाइजर ये बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है। तुम इस चीज को यहां पे लेके आ जाओ, ठीक है। तो 135, तो हमको क्या ध्यान में रखना है, जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर डिवाइजर बन जाता है, और पहले पिछले वाला जो हमने डिवाइड किया है उसका जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हमको याद रखना है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको तुम डिवाइड करो, कितना जाएगा 90, एक बार जाएगा। सो 91 जा 90, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 45, है कि नहीं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सो दिस इज डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, है कि नहीं। सो 135 इक्वल्स टू मैं कैसा लिख सकता हूँ, 90 इंटू 1 प्लस 45, है कि नहीं। फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करना है। तो ये तुम क्या मानोगे, ये डिवाइजर मानोगे, और जो पिछले वाला जो स्टेप्स है उसका जो डिवाइजर था उसको तुम डिविडेंड बना दोगे, ठीक है। तो इसको ले आओ यहां पे, तो ये हो गया 90, कितना टाइम जाएगा, 45 2 जा 90, रिमाइंडर 0, हमारा सॉल्यूशन फिनिश, है कि नहीं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सो 90 दिस इज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। सो 90 को कैसे लिख सकते हैं, 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो इस लाइन में हमारे पास 0 रिमाइंडर आ चुका है। जिस लाइन में रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस लाइन का जो डिवाइजर है यही तुम्हारा HCF है, तो काम खत्म। हालांकि ये जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये करोगे तो ये लिखने में कोई तुमको दिक्कत नहीं आएगा और कोई गलती भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि HCF ऑफ ये दोनों का HCF कितना है, 45, फिनिश। समझ में आया, बहुत ही इजी है। अगर समझ में नहीं आया तो और एक सॉल्यूशन हम करते हैं। तो अगर किसी को नोट डाउन करना है तो यू मे पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपीज, ठीक है। ये नोट डाउन तुम कर सकते हो, बहुत ही इजी है। ये प्रोसेस समझ में आया तो बाकी सब क्वेश्चन तुम खुद ही कर लोगे, ठीक है।
तो मैं रब कर देता हूं और हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, क्या किसका HCF निकालना है, 196 and 38220, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करके देख लो, 38220 डिवाइडेड बाय 196। तो तुम इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि तुमको एक ही बार में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही बार में डिवाइड करना पड़ेगा। अब तुम देखोगे ये छोटा नंबर, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता लगा लो कि तुमको ये नंबर किससे इंटू करने से ये तुमको मिलेगा या इसके आसपास मिलेगा, ठीक है। तो 196, तो 196 इंटू 10, इसका आंसर कितना होता है, 1960। 196 इंटू 100, इसका आंसर कितना आएगा, 19600। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 है कि नहीं, है कि नहीं। सो यूनिट 10, 100,000, 10,000, 38,000, और यहाँ पे कितना आया, 19,000, है ना। तो इसको तुम अगर देखोगे 196 इंटू 200, तो तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा, तो तुम देख लो, 0 0 पुट कर दो, 2 6 12, 12 2 1 रिमाइंडर, 2 9 18 एंड 1 99, 1 रिमाइंडर, 3 2 6, 3 1 3 एंड 3, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, जब 200 हमने इंटू किया तो 39,000 आ रहा है, लगभग इसके एक्सीड हो गया, मतलब इससे थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से तुमको इसको थोड़ा छोटा करके देखना है। सो 195, सो 195 इंटू करोगे तो तुम्हारा आंसर तुमको मिल जाएगा। दैट मीन्स 196 इंटू 195 करोगे तो तुमको कितना मिलेगा, 38220, रिमाइंडर 0। तो खत्म, ये जो क्वेश्चन है एक ही लाइन में खत्म हो गया, ठीक है। एक ही बार में तुमको डिवाइड करना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 38220 इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। 196 इंटू 195 प्लस 0, है ना। ये खत्म हो गया। अब HCF क्या है, तो HCF ये रहा हमारा HCF। एक ही बार में रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम इन दोनों का HCF कितना है, 196, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, $867 and 255, ठीक है। अब कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, तो इसको डिवाइड करो इससे, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं। सो कितना टाइम्स जाएगा, देख लो कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा। तो इसके साथ अगर 3 इंटू करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, देख लो, 3 5 जा 15, 15 5, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15 एंड 6 6, 1 रिमाइंडर, 3 2 जा 6 7। तो हमारे पास कितना आया, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 201, है ना। तो रिमाइंडर ये मिल गया। तो इसको लिखो तुम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। सो आई कैन राइट ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। फिर क्या बन जाएगा, ये रिमाइंडर से मैं डिवाइड करूंगा, किसको डिवाइड करूंगा, इसको, है कि नहीं। ये तुम 3 यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो। सो अभी देखो कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम्स जाएगा। सो रिमाइंडर कितना आ गया, 51, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब तक भी रिमाइंडर 0 अभी भी नहीं आया, तो क्या करेंगे, दोबारा डिवाइड करेंगे। तो इसको हम क्या मान लेंगे, डिवाइजर मान लेंगे, और इसको हम डिविडेंड मान लेंगे। तो अब बताओ कितना टाइम जाएगा, 51 इंटू 2, रिमाइंडर 0, ठीक है। 0 मिल गया, काम खत्म। सो क्या करेंगे, 102
इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। तो 0 आ गया। तो इन दोनों नंबर का मेरा HCF क्या हुआ, इन दोनों नंबर का HCF मेरा हुआ 51, है ना। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। बहुत ही इजी है। ये जो मैंने 3 क्वेश्चन दिखाया, किसी को समझ में आया तो बाकी क्वेश्चन वो अपने आप खुद ही कर लेगा, लेकिन फिर भी मैं तुमको हेल्प करूंगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो मैं रब कर देता हूं ये अभी। अगर तुमको नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके तुम लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, तो अभी हम इसको देखते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं यहां पे। आउट ऑफ दिस 2 ये बड़ा है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे इससे। कितना टाइम जाएगा, तो ये शायद 3 टाइम्स जाएगा। तो हमको देखना पड़ेगा। तो इसको देखो, 3 2 6, 3 7 21, 1 2 रिमाइंडर 8। तो इसका रिमाइंडर कितना बचता है, 6। ठीक है, तो ये अभी लिखेंगे हम, दिस वन डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हो गया ये। फिर दोबारा डिवाइड करेंगे। तो इसको हम डिविडेंड बना देंगे, है कि नहीं। सो 272। ठीक है, अब कितना टाइम जाएगा, तो हमको देख रहा है हमको 1 टाइम्स ही जाएगा ये। रिमाइंडर कितना बचा, 56। तो इसको कैसे लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। सो 272 इक्वल्स टू 216 इंटू 1 प्लस 56। अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो जब तक करेंगे तब तक रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब दोबारा करेंगे। इसको हम मान लेंगे डिविडेंड। तो ये कितना टाइम जाएगा तुम देख लो, 56 इंटू आई थिंक इट इज 3 टाइम्स। सो 3 6 18, 1 रिमाइंडर 16। तो इसके रिमाइंडर कितना बच गया, 48, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 216 इक्वल्स टू, सो 216 इक्वल्स टू 56 इंटू 3 प्लस 48। ठीक है, फिर क्या करेंगे, दोबारा करेंगे इसको। 56 कितना टाइम जाएगा, 48, 1 जा 48। रिमाइंडर कितना बचा, 8 इज द रिमाइंडर। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि मेरा जो लोअर पोर्शन में है वो जगह खत्म हो गया है। तो इससे हम लोग शुरुआत कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो हमारे पास था 56 डिवाइडेड बाय 48, तो जाएगा 1 टाइम्स 48, बचेगा 8। तो इसको कैसे लिखेंगे, 56 इक्वल्स टू 48 इंटू 1 प्लस 8, 48 इंटू 1 प्लस 8। दोबारा डिवाइड करेंगे, ये इधर आ जाएगा। सो 8 कितना टाइम, 8 6 जा 48। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। मेरा आंसर आ गया, ये जो सॉल्यूशन है खत्म। ठीक है, तो 48 कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 6 प्लस 0। ठीक है, तो HCF मेरा क्या आ गया, HCF है 8। ठीक है, इस तरीके से तो तुम इसको साइड में कर सकते हो। हालांकि ये सॉल्यूशन में दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एडवाइस दूंगा कि तुम लोग ऐसा करके एक एक स्टेप को तुम लोग बिठाना, ताकि वहां पे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो आई होप कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से HCF कैसे निकालते हैं पता चल गया है। सो इस वीडियो को और लेंथी ना करते हुए, जो बाद में जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो
अच्छा लग रहा है तुम लोगों को तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुम लोग को वो वीडियो का नोटिफिकेशन तुमको मिल जाए। और हालांकि वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है मैं लिमिटेड सेटअप में ये अभी मैंने शुरू किया है, सो आई होप अगर तुम लोग मोटिवेट देखोगे तो मैं और मोटिवेट और इंस्पायर होऊंगा और इन फ्यूचर में मैं और भी अच्छा सेटअप से मैं तुम लोगों को और भी सिखा सकता हूँ। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जो भी सेटअप है मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग सीखो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी सेफ एंड माई एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स इज दैट बी पॉजिटिव। कभी भी लाइफ में परेशानी बहुत आता है, लेकिन हमको परेशानियों को पीछे छोड़ के हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो विद दैट इंटेंशन आई एम क्रिएटिंग द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।